सबको प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, आज हम पाप और मृत्यु का सृजन इस संसार में कैसे हुई, इसी विषय पर हम चिंतन और मनन करेंगे। मित्रों, पाप का अर्थ होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। चलिए हम पाप को कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। जब हमें कोई कहता है कि नदी में जल भरा हुआ है और आपको उस पार नहीं जाना है, अगर तुम जाओगे तो अवश्य ही नदी में डूब जाओगे। मित्रों, अगर हमें सब कुछ बता दिया जाता है और हम जानते हुए भी नदी पार करते हैं, तो हम किसी के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हम पाप और मृत्यु के विषय में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, आज के विषय को आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम आज के विषय की ओर चलते हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय है पाप और मृत्यु। मृत्यु शब्द सुनते ही मन में उदासी छा जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इस सच्चाई से अपना मुंह मोड़ नहीं सकता। संसार में रहने वाला हर इंसान मरना नहीं चाहता है, हर कोई जीना चाहता है, क्योंकि मृत्यु किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं है। हर व्यक्ति मृत्यु से घृणा करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन को खोना नहीं चाहता है, क्योंकि हमें अपने जीवन से बहुत प्यार है। मित्रों, अगर मैं कहूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवन और मृत्यु को चुनने का अवसर दिया था, तब हमने किसको चुना? पाप को, अर्थात मृत्यु को चुना। बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए सृष्टि का पहला मानव आदम और हव्वा को सुरक्षित रखने के लिए यहोवा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, ताकि उनको किसी भी तरह का तकलीफ या कमी न हो। उनके लिए यहोवा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सब खाने पीने का फल उपलब्ध कराया, ताकि उनको किसी भी तरह का कमी न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और कहा, इस अदन की वाटिका में तुम्हारे लिए हर तरह के फलों को उपलब्ध कराया, ताकि उसे खाकर अपना पेट भर सके। लेकिन इस अदन की वाटिका के बीच में एक ऐसा पेड़ भी है, जिसका फल कभी मत खाना। अगर तुम उस फल को खाओगे तो निश्चय उसी दिन मर जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु को चुनने का पूरा अवसर दिया, लेकिन सृष्टि का पहला मानव अर्थात आदम और हव्वा ने वो गलती की जो परमेश्वर ने वर्जित किया था और मृत्यु को चुना। यह बहुत बड़ी विडंबना है। क्या परमेश्वर इसी दिन को देखने के लिए मनुष्य को बनाया था? नहीं, परमेश्वर तो चाहता था कि मनुष्य के द्वारा उसकी महिमा हो, लेकिन है क्या, आदम और हव्वा तो पाप में गिर गए। तब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 6 और पद 6 में कहा, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। मित्रों, यह पाप अर्थात मृत्यु आदम और हव्वा के द्वारा आई, जो एक शैतान सर्प के रूप में उस अदन की वाटिका में आया और हव्वा को बहकाया और कहा कि इस भले और बुरे के फल को खाओ तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब हव्वा ने पहले उस फल को खाया और आदम को खाने के लिए कहा, और आदम ने भी उस फल को खा लिया। उस वर्जित फल को खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हम नंगे हैं, और दोनों छिपने लगे, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बनाकर पहन लिए। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो? तब हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे मत खाना, उसको तुमने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अपने माथे पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मित्रों, यही जीवन की सच्चाई है। हर मनुष्य को जन्म के बाद मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे राजा हो या रंक, हर किसी को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसी लगी, जरूर बताएं। अंत में आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
क्योंकि हम बहुत मेहनत करने के बाद वीडियो को बनाते हैं ताकि आपको हर विषय का जानकारी प्राप्त हो। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।